आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज 12वीं क्लास का पहला क्लास है, जिसमें आज हम उपन्यास के माध्यम से हम देखेंगे। उपन्यास का पुस्तक का नाम है सारा आकाश और अध्याय 6 से आज हम अध्ययन करेंगे, जिसमें लिखा गया है कि समर और प्रभा का विवाहित जीवन के बाद फिर वह पढ़ना चाहता है। उसकी घर में बहुत कष्टदायक होती है। पिताजी एक मुंशी थे और वो रिटायर हो गए थे और उनके माँ पिताजी लोग को पढ़ाना 4 बच्चों को बहुत मुश्किल हो गई थी। समर के बाद और मुन्नी थी, उसके बाद में अमर, उसके बाद में कुंवर इत्यादि। ये लोग भी नीचे क्लास में थे, लेकिन वह कॉलेज में रहता है तो वह ज़्यादा सोच नहीं सकता है और विवाह करने के बाद उसको पढ़कर फिर अपना जीवन में दाखिला लेने के लिए बहुत ही कोशिश करनी पड़ती है। और वह विवाह के बाद अपनी वाइफ, जिसका नाम प्रभा रहता है, जिसके साथ वह बात नहीं करना चाहता है। कहता है कि मैं उसके साथ बातचीत करूं तो फिर मैं बात करते करते शायद मेरी पढ़ाई में बाधा आ सकती है। इसके कारण वह कहता है कि नहीं, मैं जब तक अपना ग्रेजुएशन या पढ़ाई पूरा ना करूं तब तक मैं उसके साथ बातचीत नहीं करूंगा, कहकर वह दूर ही रहना चाहता है। किंतु प्रभा नहीं समझती है कि वह पढ़ना चाहता है और उसका मतलब आगे क्या होगा इत्यादि को वह समझ करके वह कहती है कि चलो सर, इसको शादी करने की इच्छा नहीं थी। घर वालों ने इसको ज़बरदस्त किए और विवाह करवा दिए। लेकिन बाद में वह एक दिन अचानक अपना मायके चली जाती है और वहाँ जाकर वह सारी चीज़ बताती है कि सब ठीक ठाक है, अच्छे हैं, अपना ससुराल वालों के बारे। लेकिन समर जो है वह सोचता है कि मेरी शिकायत की कि मैं विवाह के बाद उसके साथ बातचीत नहीं किया और वह चिंतित में पड़ जाता है। इसी बीच में एक हफ्ते के बाद वह अपना भाई, जिसका नाम होता है अमर, उसको वह मायके भेज देता है, जाओ तुम भाभी को लेकर आओ। तो वह चले जाता है और 3 दिन के बाद वापस आता है। वापस आने के बाद वह अपना खेलने के लिए फुटबॉल लेकर वह मैदान की ओर जा रहा था। उसी समय बीच में वह अपना बड़ा भाई, जिसका नाम समर से परिचित है, उससे मुलाकात होती है और बीच में कहा, भैया मैं भाभी श्री को लेकर आ गया हूँ। और कहा अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। और जब वह घर पहुँचने के पहले ही उसकी बहन का नाम मुन्नी, वह खुश होकर समर से कही, समर भैया भाभी आ गई है। वह थोड़ा झुलस गया, थोड़ा वह अपने आप को संभाल ना सका क्योंकि प्रभा से बात नहीं किया था। आने के बाद वह पहुंचता है घर और देखता है कि प्रभा अपना सामान आकर कहाँ रखी है। वह तो मेरी कोठरी में रखेगी, जहाँ पर मैं अध्ययन करता हूँ, जहाँ पर मैं सोता हूँ। आप उसके लिए जगह नहीं, तो घर वाले लोग कहें कि कितने दिन दूर रहोगे, इसलिए एक साथ में आप रह जाओ। तो उसकी भाभी उसको कही कि प्रभा आप अपना डोलची, बास्केट इत्यादि सब वहीं पर रखा कर। तो वह रख देती है और वह काम में व्यस्त हो जाती है। उसी समय वह समर आ जाता है और चुपके से जाकर देखता है कि वह सामान कहाँ रखी है। तो वह समर का रूम पर ही वह अपना डोलची और जो सामान लाई हुई थी, नया साल, नया चप्पल और माया, जिसको हम पत्रिका के नाम से जानते हैं, उसको वह लेकर वहाँ पर रखती है। तो वह चुपचाप साहस करके, जब प्रभा नहीं रहती है तो वो प्रवेश करता है उस रूम पर, कोठी पर, और चुपचाप से देखता है कि क्या क्या ससुराल से भेजे हैं, उसके लिए क्या क्या लाई है मायके से। लगता है कि एक पत्रिका मायाजल, उसमें वह सुंदर अक्षर से लिखी थी प्रभा। तो वह भी चाहता है कि मैं भी प्रभा के बगल में मेरा नाम भी लिख दूँ। फिर वह लिखने के लिए सोच रहा था, उसमें कहीं से बाहर से आवाज़ आ जाती है तो वह नहीं लिख पाता है और वह चले जाता है और घर से निकलकर बहुत दूर चला जाता है जहाँ बाजार लग रही थी वहाँ पर। और वह चिंतित में था कि आज प्रभा के साथ मुझको बातचीत करना होगा, मैं क्या बात करूं, कैसे शुरुआत करूं, प्रभा को मैं समझाऊं कि देखो प्रभा, हम दोनों का विवाह हो गई, मुझको पढ़ाई लिखाई करके जीवन में कुछ काम करना है, अपना मंजिल तय करना है, तभी हम अपना सुख गुजार कर सकते हैं। नहीं तो हमारी आने वाले जीवन में हम दुखदायी जीवन व्यतीत करेंगे। इसकी वजह से वह समझाऊंगा कहकर सोच रहा था। फिर काफ़ी देर हो गई, वह नहीं आता है। इसकी भाभी परेशान कि रात्रि का खाना हो गए, सभी कोई खा चुके, अब प्रभा आज ससुराल से आई है और अभी तक वह खाना नहीं खाई, उसके इंतजार में बैठी हुई है। और उसकी भाभी, जो धीरज की वाइफ, वह भी इंतजार करते करते वह थक गई और आखिर में वह आ जाता है। उसके बाद में वह किचन की ओर, रसोई घर की ओर जाता है, जहाँ पर भाभी और प्रभा बैठी हुई थी। भाभी कही, अरे इतनी देर आप क्यों करती है? तब समर ने कहा, भाभी मैं कुछ
बाजार की ओर गया हुआ था, फिर देरी हो गई। फिर वह खाने पीने के बाद में अब वह पूछता है कि आज प्रभा कहाँ स्नान कहाँ सोएगी। तो वह कहता है कि नहीं, आज तो हम लोग सोने के लिए उसी रूम में बनाएंगे जहाँ तुम पढ़ते हो, जहाँ तुम्हारा रूम है, कोठी है, जहाँ तुम सोते हो वहीं पर। तो वह भविष्य का भाभी आप लोग मुझको पढ़ने देना चाहते हैं कि नहीं पढ़ने देना चाहते हैं। एक तो पढ़ने के लिए सलाह देते हैं, फिर आप ऐसा करोगे तो हमारी पढ़ाई में बाधा हो जाएगी, मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, पास नहीं हो पाऊँगा मैं, मेरी इम्तिहान करीब आ गई है, परीक्षा नज़दीक आ गई है। ऐसा कहकर वह परेशान हो जाता है और वह अपना रूम पर पहले चला जाता है खाने के बाद। अब मुन्नी वह भाभी के साथ, बड़ी भाभी छोटी भाभी दोनों के साथ वह अपनी माँ के पास बैठ कर के लोग कुछ बात ही कर रहे थे। उसी समय भाभी कही कि चलो समर उनको मैं पहुँचा देती हूँ। और समर जाता है अपना रूम और वहाँ पर दोनों को मिलाना चाहती है। और भी कई गांव के स्त्रियाँ लोग थी जो नया नवेली बहू के साथ वो लोग साथ में जाकर उसको पहुँचा देना चाहते थे। और समर को इसमें अच्छा नहीं लग रहा था, वह घबराया हुआ था कि आज वह बात किस तरह करेगा, उसके साथ क्या क्या बात करेगा इस विषय में। वह बहुत ही घबराया हुआ था, किंतु भाभी उसको मनाई और कही समर ऐसा नहीं करते हैं, आप विवाह हो गए हो, आप जाओ, आप एक साथ रहकर आप लोग भविष्य के बारे में योजना बनाओ, सोचो अच्छा, और आपको भी पढ़ाई करनी है, इसको भी घर का काम करना है, दोनों मिलकर ऐसा काम चलाओ ताकि हम खुश हो जाएं। घर परिवार में क्या कहेंगे, पिताजी क्या कहेंगे, माँ क्या कहेगी, और भी भाई लोग क्या कहेंगे। कल से रसोई वही बनाएगी, सवेरे से तुम खा लेना और तुमको कॉलेज जाना है, कॉलेज चले जाना और अपने अध्ययन पूरा कर लो, परीक्षा पूरा कर लो और भविष्य के बारे में सोचो अच्छा, हम खुश रहेंगे। वह कब तक दूरे में हमारे फिरेगी। और देखो तुम ऐसे मत करना, तुम्हारी पढ़ाई जारी रखना, क्योंकि ये आखिरी इम्तिहान है, आखिरी परीक्षा है तुम्हारी, नहीं तो तुम कामयाब नहीं हो पाओगे। और घर वाले और सब पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं और तुम ही एक घर के अच्छे पढ़ने वाले हो, अभी बाकी सब छोटे छोटे हैं, ये लोग अभी बहुत देरी से ही अपना पढ़ाई पूरा कर पाएंगे। और हम देखते हैं कि इस उपन्यास में ये पारिवारिक रोल में समर और प्रभा की बहुत ही अच्छी तरीक़ा से दी गई है, जो हमें भी अपना भविष्य के बारे में जानना है कि पढ़े लिखे करके एक दिन हमें अपने पैर पर खड़ा होना है और जीवन में किस प्रकार अपना पारिवारिक रोल में, पारिवारिक जीवन में कैसे व्यतीत होना पड़ता है, इस माध्यम से हम इसको जानना चाहते हैं। तो हम देखें कि आज अध्याय 6 में हमारी पहली ऑनलाइन क्लास है, जिसको हम पढ़ें और जानें और हम अगली क्लास में फिर मुलाकात करें। सब धन्यवाद।